गिरने के चांसेस होते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो है 3 व्हाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रोज। 3 व्हाइट सोल्जर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल्स बनती हैं जिनकी या तो बहुत छोटी विक होती है या फिर इनके ऊपर कोई भी विक नहीं होती है, जैसा यहां पर दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। यहां पर हमने आपको ये जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में दिखाया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है और उसके बाद 3 ऐसी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल्स बन जाती है। तो यहां पर भी इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा बुलिश हैं और इसके बाद भी प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है 3 ब्लैक क्रोज जिसमें 3 बड़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल्स बनती हैं और इसकी भी या तो छोटी सी विक होती है या इसकी बॉडी में कोई भी विक नहीं होती है। ये पैटर्न हमने आपको अप ट्रेंड में दिखाया है, यानी इससे पहले अप ट्रेंड है और उसके बाद ये पैटर्न बना है, तो यहां से प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि शेयर की प्राइस पहले से गिर रही है और उसके बाद भी ये 3 पैटर्न्स बनते हैं, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो सेलर्स हैं वो बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं और इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। यानी जब भी ये पैटर्न आपको दिखता है इसका मतलब है कि यहां से अब प्राइस गिरने के चांसेस हैं और जब भी ये पैटर्न आपको दिखता है इसका मतलब है कि यहां से प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन क्लियर कर दूं कि सिर्फ ये देखकर आपको ट्रेड नहीं करना होता है। कंफर्मेशन के लिए हमेशा आपको और भी तरीके यूज करने होते हैं, जैसे आप वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। वैसे अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हां, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आपको चार्ट पैटर्न्स भी सिखाएं तो उसके लिए चार्ट पैटर्न्स लिखकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब हमारे जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इवनिंग स्टार एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और ये दोनों पैटर्न भी दिखने में काफी हद तक सिमिलर हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी पहले गिर रहा होना चाहिए और उसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है और इस रेड कलर की कैंडल के बनने के बाद एक छोटी सी कैंडल बनती है जो कि यहां पर हमने ग्रीन कलर की दिखाई है, लेकिन इसकी जगह पर ये रेड कलर की भी हो सकती है। बस मेन इंपॉर्टेंट है कि वो कैंडल छोटी सी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की, क्योंकि ये जो छोटी कैंडल है ये यहां पर हमें इनडिसीजन बता रही है। अब सेकंड कैंडल बनने के बाद जो हमारी थर्ड कैंडल है, अगर उसमें गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग का मतलब है कि ये कैंडल यहां पर क्लोज हुई है और अगली कैंडल यहां पर ओपन हुई है, तो बीच में एक छोटा सा गैप है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो हमारी थर्ड कैंडल है वो अगर एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो माना जाता है कि यहां से मार्केट बढ़ सकता है। और वो कैंडल कितनी बड़ी होनी चाहिए? वो कैंडल होनी चाहिए जो हमारी रेड कलर की कैंडल है उसकी 50% से ऊपर जाकर क्लोज होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल के आधे से ऊपर जाकर ये कैंडल क्लोज हुई है। तो अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो उसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है और इसके बाद मार्केट बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है इवनिंग स्टार, जिसमें मार्केट पहले अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और इस ग्रीन कलर की कैंडल के बनने के बाद यहां पर एक छोटी सी कैंडल बनती है। ये यहां पर हमने रेड कलर में दिखाई है, लेकिन अगर ये ग्रीन में भी होगी तो भी ये इवनिंग स्टार पैटर्न ही होगा, क्योंकि ये कैंडल इनडिसीजन को बताती है। और इस पैटर्न के बनने के बाद अगर हमारी जो थर्ड कैंडल है वो गैप डाउन में ऊपर होती है, आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल थी ये यहां पर क्लोज हुई थी और अगली जो कैंडल है वो हमारी यहां पर ओपन हुई है, तो बीच में एक गैप है। तो अगर इस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कलर की बॉडी के 50% से नीचे जाकर क्लोज हो जाती है, यानी यहां पर, तो इस तरीके का जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है और इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं 3 इनसाइड अप एंड 3 इनसाइड डाउन। 3 इनसाइड अप एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि डाउन ट्रेंड में बनता है। यहां पर सबसे पहले एक रेड कलर की कैंडल बनती है, रेड कलर की बॉडी के अंदर ही एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओपनिंग है वो यहां पर है और क्लोजिंग है वो यहां पर है और इसकी बॉडी के अंदर ही ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। अगर इन दोनों कैंडल्स को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है। तो अगर इस पैटर्न के साथ साथ अगर एक तीसरी कैंडल बनती है जो कि हमारी रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक 3 इनसाइड अप पैटर्न है और इस पैटर्न के बनने के बाद ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट बढ़ जाएगा और इसके साथ ही यहां पर वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए फॉर द कंफर्मेशन। इसका जस्ट अपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है 3 इनसाइड डाउन। यहां पर मार्केट पहले अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और इस ग्रीन कलर की कैंडल के बनने के बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की बॉडी के अंदर ही बनती है। आप देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर बनी है और इसके बाद हमारी जो थर्ड कैंडल होती है अगर वो एक रेड कलर की बनती है और वो हमारी फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो इन तीनों कैंडल्स को मिलाकर 3 इनसाइड डाउन पैटर्न कहा जाता है और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट के गिरने के चांसेस होते हैं।
नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश एंड बेरिश अबेंडेंट बेबी। सबसे पहले बुलिश की बात करें तो यहां पर मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होता है और उसके बाद सबसे पहले एक रेड कलर की कैंडल बनती है। इस रेड कलर की कैंडल के बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसमें मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है। यानी आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट क्लोज हुआ था, उसकी जो ओपनिंग होती है वो यहां पर होती है। उसके बाद ये कैंडल कैसे बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर कैंडल की ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट मान लीजिए बढ़ा और वो यहां तक गया और उसने